हिमांशु एकेडमी में आपका स्वागत है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये इमेज है आपके नए सिलेबस की और नए सिलेबस में ऐड हुआ है तीर्थंकर। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम तीर्थंकर जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी हो पीएससी हो इसमें आ चुके हैं और जितनी की संभावना आ सकती है उसको इसमें इंक्लूड किया गया। तो ये एमसीक्यू सीरीज लाया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से, तो प्लीज़ वो लेक्चर वॉच कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि तीर्थंकरों की संख्या कितनी मानी गई है। ठीक है, तो तीर्थंकरों की संख्या मानी गई है 24 मानी गई है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 24 ही तीर्थंकर की संख्या क्यों मानी गई है। उसके पीछे कारण है सांख्य दर्शन। ठीक है, जो जैन धर्म है, जो जैन दर्शन है और सांख्य दर्शन है आपस में काफ़ी मेच खाता है, दोनों में साम्यता है, इसीलिए इसमें 24 संख्या है। क्यों है? क्योंकि जो सांख्य दर्शन है इसका नाम संख्या से पड़ा है। संख्या से कैसे पड़ा है? क्योंकि इसमें 25 तत्व हैं और 25 तत्व में 24 तत्व हैं प्रकृति के और एक है पुरुष। जिस दिन पुरुष को ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि जो परिवर्तन है ये प्रकृति में हो रहा है और जो प्रकृति का विकास है यह विकास 24 प्रकृति के तत्व के कारण ही हो रहा है, उस दिन पुरुष अपने को 24 तत्वों से अलग कर लेता है। हुआ क्लियर? इसी कारण ये तत्व जो होते हैं 24 तत्व होते हैं प्रकृति के, इसी कारण जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या 24 मानी गई है। कभी ये क्वेश्चन आपको इंटर में बोर्ड में पूछ ले तो उसका आंसर ये देना। हुआ क्लियर? ये क्वेश्चन क्यों पूछ सकता है? क्योंकि वर्तमान में अभी विद्यासागर महाराज हैं, उनने समाधि ले ली गई है, इसीलिए ये क्वेश्चन वहां से उठ सकता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। तीर्थंकर को ऐतिहासिक नहीं माना गया है, यानी ऐसे कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, 24 तीर्थंकरों में ऐसे कितने तीर्थंकर हुए हैं जिनको ऐतिहासिक माना नहीं गया है? तो ऐसे तीर्थंकर की संख्या 22 है। अब बचते हैं दो, तो दो कौन है? एक है महावीर, एक है ऋषभदेव को ऐतिहासिक माना गया है। तो 22 क्यों माना नहीं गया है? उसके पीछे कारण है कि जो 22 तीर्थंकर हैं इनका कोई भी ऐतिहासिक ऑथेंटिक प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होता, इसीलिए इनको ऐतिहासिक नहीं माना गया है। और दो तीर्थंकर होते हैं, एक है ऋषभदेव और एक है अपने महावीर स्वामी। इनका जो है ऑथेंटिक प्रमाण हमें इतिहास में मिलता है, इसलिए इनको तीर्थंकरों ऐतिहासिक माना गया है। इसका आंसर क्या होगा? तो ये होगा 22। हुआ क्लियर? ऋग्वेद में किन किन तीर्थंकरों का उल्लेख है? तो 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, उसमें से 3 तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में दिया गया है। एक हो गया ऋषभदेव, एक हो गए अरिष्टनेमी और एक है नेमिनाथ। ये ऐसे 3 तीर्थंकर हैं जैनों के जिनका उल्लेख ऋग्वेद में दिया गया है। अब जो अरिष्टनेमी हैं इनका उल्लेख जो है, जो अरिष्टनेमी हैं इनका संबंध भगवान कृष्ण से मिलता है। कैसे मिलता है? देखना, जो अरिष्टनेमी के पिता हुए हैं समुद्र विजय। समुद्र विजय के जो छोटे भाई थे वो थे वासुदेव। वासुदेव के पुत्र कौन हुए हैं? श्री कृष्ण हुए। अगर देखा जाए तो अरिष्टनेमी और श्री कृष्ण आपस में चचेरे भाई थे और जो श्री कृष्ण के बड़े पिता थे कौन? समुद्र विजय। समुद्र विजय के पुत्र कौन थे? वो थे अरिष्टनेमी। आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि भगवान श्री कृष्ण का 24 तीर्थंकरों का जो तीर्थंकर हुए हैं उनमें से किनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है? तो ये अरिष्टनेमी से। ये क्वेश्चन क्यों पूछ सकता है? क्योंकि आपके नए सिलेबस में गीता जो है प्रशासन में ऐड की गई है, इसलिए यहां से क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, हुआ क्लियर? अब चलते नेक्स्ट। यजुर्वेद में किस तीर्थंकरों का उल्लेख है? तो यजुर्वेद जो है उसमें अजीतनाथ का उल्लेख मिलता है हमें यजुर्वेद में। तो 4 हो गए हैं। 24 तीर्थंकरों में 4 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है वेदों में। तो 3 मिलता है अपना ऋषभदेव,
अरिष्टनेमी और नेमिनाथ का मिलता है ऋग्वेद में, यजुर्वेद का मिलता है, अजितनाथ का मिलता है यजुर्वेद में। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। जम्मू द्वीप का स्वामी किसे कहा गया है? तो याद रखना, जो ऋषभदेव हुए हैं, ऋषभदेव जो है अयोध्या के राजा थे और ये इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, यानी इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव जो है ये अपने नाभि एक राजा थे और मरु देवी एक इनकी पत्नी थी, इनके पुत्र थे ऋषभदेव। ऋषभदेव को ही बोला गया है जम्मू द्वीप का स्वामी। ऋषभदेव के दरबार में एक बार क्या हुआ था कि एक नर्तिका थी, वो नाचते नाचते उनकी मृत्यु हो गई थी, जिससे जो ऋषभदेव है ये विकृत हो गए, ये बहुत दुखी हो गए और दुखी होने के साथ साथ इन्होंने अपने बड़े पुत्र भरत को राजपाट सौंपकर ये संन्यास ले लिए। तो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि अभी वर्तमान में इंडिया वर्सेस भारत का चला था विवाद। आपसे क्वेश्चन ये कर सकता है कि भरत जो है 24 तीर्थंकरों में किसके पुत्र थे? तो ये थे ऋषभदेव के। ऋषभदेव के छोटे पुत्र, ये बड़े पुत्र थे भरत, और जो छोटे पुत्र थे वो थे बाहुबली, जिसे गोमतेश्वर भी कहते हैं। ये ध्यान रखना कि जो गोमतेश्वर बाहुबली के सम्मान में मैसूर में एक गंग राजा के सेनापति हुए हैं चामुंड राय। चामुंड राय ने इनके सम्मान में 52 गज या बाहुबली की एक मूर्ति बनवाई है। कहाँ? मैसूर में। तो क्वेश्चन कई बार ये कर चुका है कि बाहुबली की मूर्ति कहाँ पर है? तो मैसूर में है। किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था किसने? चामुंड राय ने। ठीक है, ये चीज आपसे क्वेश्चन कर सकता है। इतने फैक्ट भी बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी वहां आने की संभावना पूरी है, क्योंकि इनका संबंध किससे है? तीर्थंकरों से है, इसलिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकरों के हर एक के एक प्रतीक हुए हैं। आपको 24 तीर्थंकरों के हर एक प्रतीक को याद रखना है, परंतु जितने 24 आपको याद नहीं रखना है, उसमें मेन जो हैं, जो आने की संभावना है, जो आ सकते हैं या आ चुके हैं, उनको मैं बता दे रहा हूं, बस वो याद रखना। ठीक है, तो ऋषभदेव हुए हैं, उनका प्रतीक चिन्ह कौन है? वो है सांड। ठीक है, जो अजीतनाथ है उनके जो प्रतीक चिन्ह है वो हाथी है। संभवनाथ के जो प्रतीक चिन्ह है वो घोड़ा है। और जो बसते हैं कौन अपने, ये याद रखना, मल्ली। ठीक है, मल्ली 24 तीर्थंकरों में से एकमात्र स्त्री तीर्थंकर थे। आपसे क्वेश्चन ये कर सकता है कि 24 तीर्थंकरों में से एकमात्र स्त्री तीर्थंकर कौन है? तो वो है मल्ली। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो वो है कलश। ये आप इसको वेरी IMP लगाकर याद कर लीजिए। ठीक है, जो नेमिनाथ है उनका कमल नीलकमल है। जो अरिष्टनेमी है उनका शंख है। देखना, जो अरिष्टनेमी का संबंध श्री कृष्ण से है। ठीक है, और श्री कृष्ण के ये चचेरे भाई हुए हैं। अरिष्टनेमी का संबंध जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। उन्हीं का एक प्रतीक चिन्ह है वो शंख है। इसको ऐसे याद रखना कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो अश्वत्थामा की मृत्यु हुई थी। अश्वत्थामा की मृत्यु के जो बोलने के पहले ही उनने बोले थे कि अश्वत्थामा मर गया। किसने? युधिष्ठिर ने बोला था। ठीक है, तो गुरु द्रोण नहीं मान रहे थे कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मर गया। तो उनने बोले कि जो धर्मराज है कौन? युधिष्ठिर, अगर वो बोलेंगे तो मान जाऊंगा। तो अश्वत्थामा मर गया, ये किसने बोला? युधिष्ठिर ने बोले। ठीक है, और जैसे ही बोले और श्री कृष्ण ने बजा दिया शंख, और उनने लास्ट में बोला अश्वत्थामा हाथी मर गया। तो इसमें इस प्रकार क्या हुआ कि जो शंख बजाया था श्री कृष्ण ही के जो चचेरे भाई अरिष्टनेमी हुए, और अरिष्टनेमी का ही क्या जो प्रतीक चिन्ह है वो शंख है। इस प्रकार से लिंक करके याद रखना, तो आपको जल्दी आसानी से याद रहेगा। जो पार्श्वनाथ है उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सर्प, और जो महावीर स्वामी हैं उनका प्रतीक चिन्ह कौन है? वो है सिंह। इतने प्रतीक चिन्ह आपको याद होना चाहिए। ये UPSC PSC में कई बार पूछ चुका है और पूछने की संभावना है, यहीं से क्वेश्चन उठेंगे और कोई नहीं पूछेगा। तो याद रखना, जो 19वें हुए हैं मल्ली,
ये मल्ली जो है एकमात्र स्त्री तीर्थंकर है 24 तीर्थंकरों में से। हुआ क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, पहला कथन क्या है? श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाया गया। याद रखना, ये पहले गलत हो गया। जो ऋषभदेव हुए हैं, ऋषभदेव के 2 पुत्र हुए हैं, एक है भरत और एक है गोमतेश्वर, जिसे हम बाहुबली के नाम से जानते हैं। इनकी मूर्ति की स्थापना की गई है कहाँ पर? मैसूर में। किसने की थी? चामुंडराय ने की थी। परंतु ये अंतिम जैन तीर्थंकर नहीं थे। तो पहला नहीं थे, यानी इसका आंसर क्या होगा? वो ए होगा। और ये क्वेश्चन जो है 2002 में आईएएस में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है। महान धार्मिक घटना महामत्स्य का भीष्मिक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए किया जाता है? ठीक है, तो ये जो घटना है, ये घटना का संबंध किससे है? वो है जैन तीर्थंकर से। जैन तीर्थंकर ये भी नहीं हुई है, ये भी नहीं हुई है, ये भी नहीं हुई है, ये महावीर हुई है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन 2009 में आ चुका है, आईएएस में आ चुका है। कभी इस पर क्वेश्चन आया तो उसको लगाना जैन तीर्थंकर, जो भी दिएगा आपको उसका आंसर होगा तो ये महावीर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो वो है, देखना, जो महावीर स्वामी हुए हैं, महावीर स्वामी के एक शिष्य हुए हैं, वो है मखली घोषला। मखली घोषला जो इनके शिष्य हुए हैं, इनसे बीच में कुछ विवाद हो गया था। किससे? महावीर स्वामी इनके शिष्य का, मखली घोषला का। उनने शिष्य त्याग कर अपना एक नया ही संप्रदाय शुरू कर दिया, उसको बोला गया आजीवक संप्रदाय। तो ये याद रखना, आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक है वो मखली घोषला है। समाधि मरण किस दर्शन संबंधित है? ठीक है, तो याद रखना, जो जैन धर्म है वहां पे संलेखना विधि होती है। संलेखना विधि का मतलब होता है जो चीज तुमको पहले छोड़ने वाली है तुम उसको ही पहले छोड़ दो। तो अभी आप देखना, वर्तमान में जो विद्यासागर महाराज जी समाधि लिए थे, उन्होंने 3 दिन पहले ही खाना पीना सब त्याग दिया था। और ये कहाँ पे होता है? संलेखना विधि, इसी को बोलते हैं समाधि मरण। ठीक है, और ये होता है जैन धर्म में। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा हिस्ट्री में कि भारत का पहला ऐसा राजा बताओ जो संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागा था, तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि जब मगध में अकाल पड़ा था तो भाऊभद्र के साथ जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो मैसूर आ गए थे और 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, इसलिए यहाँ आ गए थे। जब यहाँ आए तो उन्होंने अपनी प्राण त्याग दिया था संलेखना विधि से। जो बाहुभद्र है, भद्रबाहु, जब वहाँ गए दोबारा से, तो वहाँ पे जो स्थूलभद्र थे उन्होंने जो श्वेत वस्त्र धारण कर लिया था। तो श्वेत वस्त्र धारण कर लिया था, तो वहाँ से 2 धर्म डिवाइड हो गए जैन धर्म में। एक है दिगंबर और एक है श्वेतांबर। तो श्वेतांबर जो धर्म की स्थापना किए थे वो कौन हो गए? स्थूलभद्र। दिगंबर यानी कि जो रहते हैं नग्न, तो वो हुए बाहुभद्र ने स्थापना किया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंतर है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जैन धर्म का जो डिवाइडेशन है किस काल में हुआ था? तो मौर्य काल में हुआ था। ये वहां से लिंक कर लेना। हुआ क्लियर? अब चलते नेक्स्ट में। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बता चुका हूं आपको मैं कि जो भद्रबाहु थे, अकाल पड़ा तो मैसूर आ गए, फिर वहां गए तो श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण कर लिए थे, तो श्वेतांबर संप्रदाय बन चुका था, तो वो थे स्थूलभद्र थे। ठीक है, और दिगंबर कौन थे? यानी कि चारों दिशाएं इसकी वस्त्र है जो नग्न है, वो भद्रबाहु थे। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होगा? स्थूलभद्र। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो ये थे जामिल। जमाली, जो जमाली है, ये प्रथम अनुयायी थे किसके? महावीर के। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है?
तो ये इसको आप वेरी आईएमपी कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? क्योंकि वर्तमान में 2023 या 23 में जो झारखंड में जगह है समेत शिखर को नेशनल पार्क बनाने की बात कही गई थी, परंतु जो पार्श्वनाथ को यहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसीलिए पूरे जैन समाज ने इसके लिए विरोध प्रदर्शन किया। जब विरोध प्रदर्शन किया तो भारत सरकार और वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने इस प्रोविजन को रद्द कर दिया। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए आईएमपी हो जाता है कि पार्श्वनाथ संबंध किसके कौन से क्षेत्र में जहाँ पे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो वो हुआ था समेत शिखर। ये कहाँ पर है? तो ये झारखंड राज्य में। हुआ क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट। स्याद व संबंध किससे? देखना, जो जैन धर्म है उनका एक दर्शन है, उसमें 7 स्याद है। 7 स्याद का मतलब है कि शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा हो सकता है। ये हो सकता है ना कि आपका जो ज्ञान है वो पूर्ण नहीं है, आपका जो ज्ञान है वो समय के साथ बदलते रहता है, इसलिए आप कुछ भी चीज़ बोलते हो तो शायद लगा दीजिए। जैसे कि हाथी खड़ा था, आप खड़ा था मत बोलिए, आप बोलिए कि शायद हाथी खड़ा होगा, शायद हाथी खड़ा था। तो जब भी समय के साथ वो बैठेगा या चलेगा या खड़ा रहेगा तो आपका जो ज्ञान है वो पूर्ण हो जाएगा। इसलिए 7 शायद की बात की गई है। वो शायदवाद कहाँ का है? वो जैन धर्म का है। अनेकांतवाद है, ठीक है, तो ये और शायदवाद है, ये किसके हैं? ये जैन दर्शन के एक दर्शन है। हुआ क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट में। निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? देखना, शून्यवाद जो किसका है? ये बौद्ध दर्शन में नागार्जुन का एक दर्शन है, शून्यवाद। ठीक है, अनेकांतवाद 1 और स्यादवाद 2। ठीक है, तो 1 और 4 जो है ये जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना का पालन पोषण किसने करा है? तो वो करा है सार्वभौमिक विधान से हुआ है। यानी कि जो जैन दर्शन है वो बोलता है कि जो सृष्टि की रचना हुई है वो सार्वभौमिक हुई है, ये किसी ने इसकी रचना नहीं करा है, ये सार्वभौमिक विधान से करा है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, त्रिरत्न हो या 3 रत्न हो, जैसे सटीक ज्ञान, सच्चाई, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो है जैन धर्म से संबंधित है। इससे जैन धर्म से संबंधित। देखना, जो पार्श्वनाथ है उन्होंने 4 महाव्रत दिए थे। एक है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। उसके बाद कौन आए हैं? वो आ गए कौन? अपने महावीर, उनने दिया ब्रह्मचर्य। तो ऐसे 5 महाव्रत है इसमें जैन धर्म में, ये भी याद रखना। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो वो है ऋजुपालिका नदी में महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और महावीर स्वामी को बोलते हैं जितेंद्र, क्योंकि इन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया था और इनके अनुयायी कहलाए जैन। हुआ क्लियर? और ये 24वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर शब्द का संबंध किससे है? बता चुका हूं आपको कि तीर्थंकर शब्द का मतलब होता है, ये इनकी संख्या 24 मानी 24 है। तीर्थंकर वो कहलाते हैं जो जन्म और मरण के चक्र, जो साइकिल होता है, उससे मुक्त हो चुके हैं, जिनको मोक्ष प्राप्त हो चुका है, जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका है। और इनका जो दर्शन, इनका जो ज्ञान है, वर्तमान जो मनुष्य है उसके लिए गाइडलाइन का काम करता है। क्योंकि इस भवसागर से पार करने के लिए हमको एक गाइडलाइन चाहिए। जो तीर्थंकर हैं हमें वो ज्ञान, हमें वो गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। इन्हीं को कहा गया है तीर्थंकर। इनकी संख्या 24 मानी गई है। इसमें से 22 जो है ये ऐतिहासिक नहीं है, 2 जो हैं ऐतिहासिक है, ऋषभदेव और महावीर। इनमें से जो ऋषभदेव है, अरिष्टनेमिका और नेमिनाथ का उल्लेख वो कहाँ मिला है? वो ऋग्वेद में मिला है। और बचा अपना कौन? एक अजितनाथ। इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? यजुर्वेद मिलता है। जो अरिष्टनेमिका संबंध है वो श्री कृष्ण से है। ठीक है, और तीर्थंकर संबंध किससे है? तीर्थंकर शब्द का संबंध किससे है? तो वो जैन दर्शन से। हुआ क्लियर? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? तो ये कुंडल ग्राम में हुआ है महावीर स्वामी का जन्म।
जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया है? तो इसको कहा गया है कैवल्य। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ऋषभनाथ का अष्टपाद, यहाँ पे इनने ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है, हिमालय का पर्वत है ये, ठीक है। नेमिनाथ का ऊर्जा जयंत, महावीर का पावापुरी में हुआ था ज्ञान प्राप्त। ये जो इसका आंसर नहीं है, वसुपूज्य एक जगह थी, वो थी जगह मंदरगिरी, एक मंदरगिरी है, वहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये इसका आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ चुका है 2021 को। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बता चुका हूँ आपको, जैन धर्म में एक राजा हुए हैं जम्मूद्वीप के, ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे, इनकी राजा राजगृह में, इनके जो दरबार में एक नर्तिका नाच रही थी, इनको विलाप हुआ, इनको शोक हुआ और वो मर गई थी। इनको शोक हुआ, इन्होंने संन्यास लिया। संन्यास लेने के पश्चात उन्होंने एक जो अष्टपाद है, पर्वत है, वहाँ पे तपस्या करी। तपस्या के पश्चात उन्होंने जो धर्म की स्थापना करी वो था जैन धर्म। इसका आंसर क्या होगा? वो होगा ऋषभदेव। इनके दो पुत्र थे, एक थे भरत और एक है बाहुबली। बाहुबली की मूर्ति कहाँ लगी है? वो लगी है मैसूर में। किसने बनवाया था? चामुंडराय ने बनाया था। भरत कौन थे? इनके बड़े पुत्र थे, जिनको राजपाट सौंप कर ये चले गए थे। तो ये जैन धर्म के संस्थापक कहलाते हैं। ये जो है प्रतिमा लक्षण और ये तीर्थंकर, ठीक है, देखना। तो मैं बता चुका हूँ कि जो मल्लनाथ है, जो मल्ली है, ये 24 तीर्थंकरों में एकमात्र स्त्री तीर्थंकर थे। उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है कलश। और जो पार्श्वनाथ है, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सर्प। और जो संभवनाथ है, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है अश्व। और जो आदिनाथ है, उनका है वृषण, ठीक है। तो एक का एक ये सही होगा, बी का 4 ये सही होगा, सी का 3 ये सही होगा और 2 का डी ये सही होगा। इसका आंसर ए सही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये आपका एमसीक्यू था तीर्थंकरों का। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उनके क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन यूपीएससी पीएससी में आ चुके हैं वो क्वेश्चन, और जो मैंने एक्स्ट्रा फिट बताया हूँ इसमें वो क्वेश्चन भी आप लिख लेना। तो यहाँ से क्वेश्चन संभावना रूप से बाहर नहीं जाएंगे। तो प्लीज़ ये जो सीरीज है इसको वॉच करते रहिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक्स।